गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सीए इंस्टीट्यूट ने आज एक अनाउंसमेंट निकाला, कोड ऑफ कंडक्ट। एक्चुअली सीए इंस्टीट्यूट का नाम लेते ही कई जन के दिमाग में कुछ और आ जाता है, टेंशन कुछ नहीं लेना है, एकदम सिंपल सी बात है। सीए इंस्टीट्यूट हैज़ कम आउट विद द कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर ऑल सीए स्टूडेंट्स, स्पेशली जो आर्टिकलशिप में, पर उसके अलावा और भी। ये कोड ऑफ कंडक्ट एकदम नॉर्मल नेचुरल से जो आपको कहीं पे भी मिलेंगे, 3 पेजेस का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो आप देख रहे हो। ये सीए इंस्टीट्यूट के अनाउंसमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो। उसी को मैंने डाउनलोड किया है और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कुछ भी इसको देखकर घबराने की, विचलित होने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ वेरी वेरी कॉमन सेंस थिंग। कॉलेज का जैसे एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जैसे किसी भी कॉलेज का या स्कूल का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वैसे ही सीए इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ कंडक्ट निकाला है। और दूसरा, जब आप एक आर्टिकल स्टूडेंट होते हो तो यू वर्क अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एक तरह का एम्प्लॉयमेंट होता है, करेक्ट। इफ यू आर डूइंग आर्टिकलशिप, इट इज अ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर सम सीए। तो कहीं भी आप अगर आज नौकरी करने जाओ तो जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉई कोड ऑफ कंडक्ट होता है उससे मैच करेगा ये। तो मेरे नज़रों में ये जो कोड ऑफ कंडक्ट आया है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर कोड इज सिमिलर टू किसी भी स्टैंडर्ड कॉलेज का कोड ऑफ कंडक्ट एंड किसी भी एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉइज कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है उससे ये मैच करेगा। तो स्टैंडर्ड पॉइंट से कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि जिसको सुन के हम डिस्टर्ब हो जाएं या सरप्राइज हो जाए, इट्स नॉर्मल। पढ़ते हैं, हाँ, प्रियम्बल। द काउंसिल ऑफ द आईसीएआई हेयर बाय लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट टू मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन। किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट का मकसद यही होता है। अच्छा, बाय द वे, आप स्टूडेंट हो, मैं मेंबर हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हिंदुस्तान में, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो होंगे। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि मेंबर्स हैं, हमारे ऊपर भी इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ऐसा नहीं कि हमारे नहीं, इनफैक्ट जो सीए फाइनल के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता है, उनके सिलेबस में ऑडिट में कोड ऑफ कंडक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो। तो कोड ऑफ कंडक्ट हर जगह, ऐसा कुछ नहीं कि सरप्राइजिंग हो गया, ठीक है। और कोड ऑफ कंडक्ट का बेसिक मकसद ही होता है वो डूज एंड डोंट्स, कि आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, उस तरह का रहता है। वही बोला है, टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम। तो असली चीज यहां से स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट पेज से, ठीक है। बोलता है ये कोड ऑफ कंडक्ट सबके लिए अप्लाई करता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जो फाइनल कोर्स कर रहे हैं। मैंने बोला ना, इसमें 2 एंगल, एक है कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आईसीएआई। तो वहां पे स्टूडेंट को क्या एंगल से कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिए हुए हैं, और बाकी मेजॉरिटी कोड ऑफ कंडक्ट में जो है वो आर्टिकल स्टूडेंट्स के ऊपर है जो किसी सीए के अंदर काम कर रहे हैं, उन 2 लेवल पर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो इंस्टीट्यूट ने एज अ स्टूडेंट बताया कि आप अगर आईसीएआई के साथ आप कोई भी नेगेटिव तरह का बर्ताव नहीं करोगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप सीए इंस्टीट्यूट या उनके किसी भी चैप्टर्स या उनके किसी भी सेंटर्स का कि कोई भी असेट को आप डैमेज नहीं करोगे, प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करोगे। और जब आप कोई भी सेमिनार अटेंड कर रहे हो जो सीए इंस्टीट्यूट की तरह ऑर्गेनाइज किया गया, वर्कशॉप कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस, मॉक टेस्ट, आईटी, एडवांस्ड आईटी एटसेट्रा, तब वहाँ पर भी आप इन बातों का ख्याल रखोगे कि आप ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करोगे। तो ये तो यार कॉलेज में भी होता है, स्कूल में भी होता है। आज हम लोग स्कूल या कॉलेज में भी जब हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स के तौर पे, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड नॉट डैमेज इट। तो वही बोला है, तो इसमें कोई खास बात है नहीं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा, मतलब रेयर ही कोई स्टूडेंट होगा जो बैठ के सीए इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी को जाकर डैमेज करने का भी सोचेगा भी। तो वो बस वही एक नॉर्मल पॉइंट लिखा है। अब विशेष तौर पे जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ ये है, दिस कोड ऑफ कंडक्ट एज एन आर्टिकल असिस्टेंट, मतलब जब आप किसी सीए के अंदर, किसी सीए फर्म में जब आप आर्टिकलशिप करते हो तब, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे चल रहा है। और इसको भी मैं बता रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है। अगर तुम कल को फ्यूचर में जब तुम पास आउट कर जाओगे किसी कंपनी में, बड़े कंपनी में जाकर जॉब करोगे, जैसे मैंने जॉब किया था, तो जॉब में जो एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें भी यही सब बातें होती हैं। क्या क्या? यू विल डिलीजेंटली एंड फेथफुली सर्व द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है वो सीए जिसके अंदर आप आर्टिकलशिप करते हो, आप उसको सर्व करोगे। तो हाँ, करेंगे। आर्टिकलशिप का मकसद क्या होता है कि हम लोग, देखो, आर्टिकलशिप और एम्प्लॉयमेंट में एक फर्क खाली है, पैसे का। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि वी गेट अ लॉट ऑफ मनी, जबकि आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड के तौर पे बहुत कम मिलता है, क्योंकि पर्पस वहाँ पे होता है लर्न करना, स्किल सीखना ऑन द जॉब। तो उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जैसा ही होता है। तो यू विल सर्व योर प्रिंसिपल जिसके अंदर तुम काम कर रहे हो। और फॉर्म 102 और 103 साइन करना पड़ता है ना आर्टिकलशिप के लिए। मैं शायद यही फॉर्म नंबर 102 103 जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें एक ग्रीन कलर का पेपर होता है जिसमें डीड ऑफ आर्टिकल्स होता है, उसका स्टैंपिंग भी कराना पड़ता है। तो उसमें जो कंडीशंस, कोवेनार्स मतलब होता है कंडीशंस बोले गए, वो आप फॉलो करोगे, हाँ करेंगे। आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे फॉर द क्वालिटी एंड करेक्टनेस ऑफ द वर्क डन बाय यू। एक आर्टिकल स्टूडेंट जो होता है वो सीए के ऑफिस में बैठ के भी काम करता है और क्लाइंट ऑफिस में जाके भी काम करता है।
तो आप अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करोगे, करेक्ट करोगे, अच्छे क्वालिटी का काम करोगे, ठीक है। आप सीए के, जिस सीए के अंदर आप काम कर रहे हो या उनके बिहाफ में जिस क्लाइंट्स के यहाँ जाके आप काम कर रहे हो, आप उनके असेट्स के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। नॉट डिस्ट्रॉय, कैंसिल, ऑब्लिटरेट मतलब होता है मिटा देना, स्पॉयल, एम्बेजल, स्पेंड, टेक अवे कॉपीज ऑफ बुक्स, पेपर्स, प्लान्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, स्टैम्प, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा। तो वही बोला है, सीए फर्म या उसके क्लाइंट्स के यहाँ जाके आप उनके कोई भी असेट्स को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को डैमेज नहीं करोगे, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब कोई विचलित होने वाली है नहीं। कई स्टूडेंट्स विचलित हो जाएंगे, अच्छा मैं ऐसा नहीं कर सकता, कौन सा तुम ऐसा करने वाले थे, ये सब कोई करता है क्या? तो ये तो जस्ट एक कोड ऑफ कंडक्ट है, तो घबराने का कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल प्रिंटेड कोड ऑफ कंडक्ट आया है। ऑब्जर्व, डिसिप्लिन एंड फॉलो द गाइडलाइंस। आपके एम्प्लॉयर ने जो भी गाइडलाइंस या डिसिप्लिन एनवायरनमेंट बना रखा है अपने वर्क स्पेस का, वो बाकी स्टाफ को भी फॉलो करना है, स्टूडेंट को भी फॉलो करना है जो आर्टिकलशिप कर रहा है उसके यहाँ पे। शैल नॉट डिपार्ट और एब्सेंट हिमसेल्फ। अगर आप ट्रेनिंग के पीरियड में कभी भी एब्सेंट करते हो तो आपको अपने बॉस से परमिशन लेना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे हमारी 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, बीच में 3.5 साल का भी था, तो जब आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप होती है उसमें वो फिर पीरियड को लंबा होते चला जाएगा। सपोज आपने 10 दिन का लीव मार दिया बिना परमिशन लिए, तो अगर बाद में आपका बॉस अग्री नहीं करे तो फिर आपके आर्टिकलशिप का पीरियड 10 दिन और एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये पहले भी होता था, ऐसा कुछ नहीं कि नया कुछ आया, ये पहले भी था, ठीक है। यू विल बिहेव रिस्पॉन्सिबली। आप अपना कैरेक्टर अपहोल्ड करोगे। इम्पेकेबल कैरेक्टर का मतलब होता है एकदम अटमोस्ट बढ़िया कैरेक्टर, डिलीजेंस वाइज भी, कैरेक्टर वाइज भी, ठीक है। अपहोल्ड द एथिकल प्रिंसिपल्स एंड फॉलो कोड ऑफ एथिक्स। आप क्लाइंट्स लोग से किसी भी प्रकार का कोई भी मॉनेटरी हेल्प, ग्रेटिफिकेशन नहीं लोगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब हम लोग आर्टिकलशिप करते हैं तो हम किसी भी क्लाइंट के यहाँ जाते हैं तो एक नॉर्मल चीज़ होती है कि क्लाइंट हम लोगों को फूड एंड बेवरेजेस वगैरह प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द डे, तो वो तो कॉमन सेंस है, वो यहाँ पे कवर नहीं होता। दूसरी, मोस्टली जब एक क्लाइंट का, बड़े क्लाइंट का ऑडिट खत्म होता है तो क्लाइंट अपनी तरफ से पूरे ऑडिट टीम को ले जाके पार्टी देता है, तो अगेन उसमें भी हमारा कुछ नहीं है। इनफैक्ट बैंक ऑडिट्स में भी आप जाओगे ना तो ऐसा होता है कि बैंक वाले जिस ब्रांच का ऑडिट पे जा रहे हो, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द ऑडिट दे गिव यू सम प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जहाँ पर वो खुद दे रहे हैं गिफ्ट्स वगैरह, एक नॉर्मल, एक नॉमिनल गिफ्ट वगैरह जो सबको दे रहे हैं एज अ मैटर ऑफ देयर, मतलब क्या बोलते हैं, उनका कस्टमरी प्रैक्टिस है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कोई भी मना नहीं कर सकता, उसको मना करने का इनका इरादा भी होगा नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से मना सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है बैक स्टैबिंग, मतलब जिस सीए के अंदर काम कर रहे हैं उसी के क्लाइंट को तोड़ के अपने यहाँ ले जाना, उस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। वैसा होता है कई केसेस में जहाँ पे क्लाइंट खुद ही अपना छोटा मोटा काम जो है वो आर्टिकल को देके करवाना चाहता है अलग से पैसा लेके, तो मतलब वैसी कोई हरकतें मत करना। और तो मुझे लगता है कि इसमें कोई मना नहीं होगा, बिकॉज क्लाइंट के यहाँ हम लोग जाएंगे काम करने के लिए तो क्लाइंट हम लोग को वो फूड एंड बेवरेजेस देगा, रिफ्रेशमेंट्स देगा ही, मतलब वो सब चीज़ें नॉर्मल है, कस्टमरी है, ठीक है। ड्रेस कोड के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा बात किया है कि ड्रेस कोड इन्होंने प्रॉपर एकदम मतलब कैटेगरिकली बोल दिया कि ये ड्रेस कोड होता है। कभी भी आप इंस्टीट्यूट का कोई भी प्रोग्राम अटेंड करो, स्टूडेंट्स वाइल अंडरगोइंग ओरिएंटेशन कोर्स, MICS, IT एडवांस कोर्स, जब भी आप CA इंस्टीट्यूट का कोई भी कोर्स अटेंड करने जा रहे हो, जैसे ये सब होते हैं ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, तो आपको अपना ड्रेस कोड मेंटेन करना है। जो लड़के हैं वो पहनेंगे फुल स्लीव शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, ये मैं बता देता हूँ, ये नॉर्मल ड्रेस कोड है। अभी मैं जो पहन के खड़ा हूँ तुम्हारे सामने फुल स्लीव शर्ट है और ट्राउजर है, वही है, सारे टीचर्स भी वही पहनते हैं, नॉर्मल है, मतलब इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। और फीमेल स्टूडेंट को बोला है साड़ी, सलवार कुर्ती या फिर सूट, वो भी चलेगा। तो इस तरह से उन्होंने ड्रेस कोड बता दिया। बोला जब आप आर्टिकलशिप में किसी एपलेट अथॉरिटी के पास जा रहे हो, एपलेट अथॉरिटी मतलब क्या होता है कि जब हम लोग CA की फर्म में काम करते हैं और अगर तुम्हारी CA फर्म बहुत अच्छी है, उसमें इनकम टैक्स का तगड़ा काम होता है, तो हम लोग को बार बार कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, ITT में जाना पड़ता है असिस्ट करने के लिए अपने CA को, तो आप उस वक्त सूट वगैरह पहन सकते हो, जो फॉर्मल सूट एंड टाई होता है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये मैंने तुम लोग से डिस्कस कर दिया। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, ये कोई भी ज़रा सा भी इसमें विचलित होने का कुछ नहीं है, ये सब परंपराएं पहले से चलती हुई आ रही थी और उसी को राइट डाउन कर दिया है, ठीक है। जहाँ तक CA इंस्टीट्यूट से संबंधित है, यू विल बिहेव इन अ पीसफुल मैनर, वो कॉलेज कोड ऑफ कंडक्ट जैसा ही है, और जब आर्टिकलशिप करते हो तो वो एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट जैसा ही है। तो मेरी तरफ से बस इसके ऊपर इतना ही था। तो ये नॉर्मल है, एक समरी में शॉर्ट में बोल रहा हूँ, यू नीड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ इमोशन आउट ऑफ दिस। ना एक्साइट होने की जरूरत है, ना डिस्टर्ब होने की जरूरत है, ना मतलब क्या बोलते हैं सरप्राइज होने की जरूरत है, ये एकदम नॉर्मल चीज़ ही है जो, ठीक है। थैंक यू।